एक्सरसाइज 5.6 लिखो प्राचल या प्राचलिक फलन। प्राचल या प्राचलिक फलन। प्राचल या प्राचलिक फलन। पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन तेज लिखो तो। प्राचल या प्राचलिक फलन पैरामीट्रिक फलन। लिखो वैसे फलन जिसमें चर राशि के स्थान पर वैसे फलन जिसमें चर राशि के स्थान पर x नहीं होता तो इस प्रकार के फलन को राशि के स्थान पर चर राशि के स्थान पर x नहीं होता तो इस प्रकार के फलन को प्राचल या प्राचलिक फलन कहते हैं। प्राचल या प्राचलिक फलन कहते जैसे मैं देखो साइन हो गया। साइन अब x के जगह पे x लिखते थे पहले ना साइन x, लेकिन x नहीं रहेगा साइन t cos t इस तरह रहेगा ना। tan अल्फा bt x नहीं रहेगा, x नहीं, x छोड़ के बाकी कुछ रहेगा ना। हाँ अब ध्यान दो x नहीं रहेगा, केवल x नहीं रहेगा। अब लिखो स्टार दे करके लिखो। प्राचलिक फलन का अवकलज। प्राचलिक फलन का अवकलज या प्राचल फलन का अवकलज डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक लिखो। प्राचल फलन का अवकलज डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन लिख लो। फंक्शन में फलन होता है। लिखो जब किसी फलन का अवकलज जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष नहीं करते हैं जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष नहीं करते हैं तो इस प्रकार के अवकलज को
प्रकार के अवकलज को प्राचल फलन का अवकलज कहते हैं। प्राचल फलन का अवकलज कहते हैं। हो गया। अब स्टार्ट करके लिखो। प्राचल फलन का या प्राचल फलन में dy बाई dx ज्ञात करें। dy बाई dx ज्ञात करें। फाइंड dy बाई dx की पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन प्राचलिक फलन में dy बाई dx या लिखो। प्राचलिक फलन में dy बाई dx प्राचलिक फलन में dy बाई dx ज्ञात करने का निम्नलिखित तरीका है। निम्नलिखित तरीका है। पहला नंबर लिखो। पहला नंबर यहाँ कर लो। पहला नंबर लिखे तो पहला नंबर सर्वप्रथम x के मान को लिखते हैं। सर्वप्रथम x के मान को लिखते हैं तथा सर्वप्रथम x के मान को लिखते हैं तथा इसका अवकलज ज्ञात करके सर्वप्रथम x के मान को लिखते हैं तथा इसका अवकलज ज्ञात करके समीकरण फर्स्ट मानते हैं। समीकरण 1 मानते हैं। नंबर 2 y के मान को लिखते हैं। तथा इसका अवकलज ज्ञात करके समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 2 मानते हैं। हाँ, अवकलज ज्ञात करके समीकरण 2 मानते हैं। नंबर 3 समीकरण सेकंड में समीकरण 1 से भाग देते हैं।
तीसरा नंबर लिखिए समीकरण सेकेंड में समीकरण 1 से भाग देते हैं। सेकेंड में 1 से भाग देते हैं। नंबर 4 इस प्रकार से प्राचलिक फलन में dy बाई dx प्राप्त होता है। dy बाई dx प्राप्त होता है। dy बाई dx प्राप्त होता dy बाई dx प्राप्त होता वाला क्वेश्चन का है, बोलिए। x बराबर क्या है? 280 स्क्वायर ना। भाई मिटा दें। पहला क्वेश्चन बोलिए। x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर बोलिए 80 के पावर हो गया इतना ना। ध्यान दो, x बराबर 280 स्क्वायर हो गई। DWRT क्या मान लीजिए? हाँ मतलब t के सापेक्ष यहाँ पर t है तो t मान लेते हैं ना। अब ध्यान दो, dx बटा में dt बराबर dx बटा में dt और 2 एक कांस्टेंट है तो बाहर कर दें और dt स्क्वायर बटा में dt का हो जाएगा dt। dx बटा में dt बराबर 2a इंटू x के पावर n x से का t बा तो 2t तो dx बटा में dt बराबर दूना के 4at समीकरण 5। अब y बराबर लिखिए, क्या बराबर? y बराबर at के पावर DWRT इंटू मतलब t के सापेक्ष अवकलज dy बटा में dt बराबर एक कांस्टेंट पर बाहर dt के पावर 4 बटा में dy बटा में dt a इंटू 4t क्यूब dy बटा में dt 4at क्यूब समीकरण सेकंड। पहले y को लिखते हैं ना, y को लिखने के बाद इसका अवकलज ज्ञात करते हैं, समीकरण नंबर मानते हैं। हो गया ना। फिर क्या करते हैं, y का मान लिखते हैं, अवकलज निकालते हैं, समीकरण 2 मानते हैं, समीकरण सेकंड मानते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 में 1 से भाग देंगे तो समीकरण सेकंड भागे समीकरण। तो ध्यान दो ए बाबू, dy बटा में dt आ देखा बटा में dx बटा में dt हो गया बराबर 4at क्यूब बटा में 4at कट जाएगा। देखो तो यो कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा ना। अब देखो dt से dt कैंसिल, क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर t स्क्वायर। क्या हो गया 100। अब घरे बनाओगे ना? बना के बनाएंगे, क्या करेंगे?